जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण की 21 शिक्षाओं को जीवन की दिशा को देने वाला दिव्य मार्गदर्शन है। भगवान श्री कृष्ण केवल एक अवतार नहीं बल्कि जीवन की सही प्रकार से जीने की पूर्ण शिक्षा है। उनकी वाणी आज भी इतनी ही सत्य और प्रभावशाली है। आइए उनकी 21 महान शिक्षाओं को विस्तार से समझें। कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तब हमारा कर्म शुद्ध हो जाता है। फल की आस हमें तनाव, डर और निराशा देती है। दूसरा है कर्तव्य से भागना अधर्म है। जीवन में हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है। परिवार, समाज और स्वयं के प्रति कठिनाई आने वाले पर कर्तव्य से भागना कमजोरी है। धर्म वही है जो कर्तव्य निभाने से जुड़ा हो। तीसरा, आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। शरीर बदलता है, नष्ट होता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। इस ज्ञान से मृत्यु का भय समाप्त होता है और जीवन को सही दृष्टि से देखने की शक्ति मिलती है। चौथा, भय और मोह मनुष्य को कमजोर बनाते। मोह में फंसा व्यक्ति सत्य नहीं देख पाता। श्री कृष्ण सिखाते हैं प्रेम करो पर आसक्ति नहीं। पांचवा, सुख दुख में संभाव रखो। जो व्यक्ति सुख में अहंकारी और दुख में टूट जाता है वह स्थिर नहीं रह जा सकता। संभाव रखने वाला ही सच्चा योगी कहलाता है। छठा, अहंकार पतन का कारण है। मैं ही सब कुछ हूँ, यह भाव मनुष्य को गिरा देता है। विनम्र व्यक्ति ही वास्तव में महान होता है। अहंकार ज्ञान और भक्ति दोनों का नाश करता है। धर्म के लिए संघर्ष आवश्यक है। अधर्म के सामने चुप रहना भी पाप है। श्री कृष्ण कहते हैं धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करना ही सच्चा धर्म है। आठवां, भक्ति सबसे सरल मार्ग है। न कठिन तपस्या, न भारी ज्ञान, केवल सच्चा प्रेम, निष्कपट भक्ति ईश्वर को पाया जा सकता है। नौवां, ज्ञान बिना भक्ति अधूरी है। भक्ति को दिशा देने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। अंधविश्वास भक्ति नहीं होता। समझ के साथ किया गया विश्वास ही सच्ची भक्ति है। तस्मात समय सबसे शक्तिशाली है। जो समय का सम्मान करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। आलस्य और टाल मटोल जीवन को नष्ट कर देते हैं। 11वां, सेवा की सच्ची पूजा है। दूसरों को दुख समझाना, सहायता करना, यही ईश्वर की सच्ची आराधना है। मंदिर में पूजा करना और जीवन में क्रूरता व्यक्त करना। 12वां, लोभ और क्रोध विवेक नष्ट कर देते हैं। लोभ अंधकार कर देता है और क्रोध बुद्धि को छीन कर लेता है। इन दोनों पर नियंत्रण ही आत्मा विकास का मार्ग है। 13वां, जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा होगा। यह शिक्षा हमें स्वीकार करना सिखाती है। हर घटना हमें कुछ सिखाती आती है। ईश्वर की योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। 14वां, विनम्रता महानता की पहचान है। जो झुकना जानता है वही ऊंचा उठता है। विनम्र व्यक्ति ही सभी प्रकार से प्रिय होता है और ईश्वर के निकट रहता है। 15वां, सत्य का मार्ग कठिन है पर श्रेष्ठ है। सत्य का मार्ग आसान नहीं है लेकिन वही आत्मिक शांति देता है। असत्य तांत्रिक लाभ देता है और अंत में विनाश का कारण बनता है। मन पर नियंत्रण ही योग है। मन चंचल है और जो मन को अपने नियंत्रण में कर लेता है वही जीवन को नियंत्रित कर ले सकता है। यही सच्चा योग है। 17वां, परिवर्तन संसार का नियम है। जो बदलता है वही जीवित रहता है। परिवर्तन को स्वीकार करने वाला व्यक्ति भी कभी दुखी नहीं रहता। 18वां, कर्म में पवित्रता आवश्यक है। कर्म केवल बाहरी नहीं मन और भावना से भी होता है। गलत भावना से किया गया अच्छा कर्म भी पाप बन जाता है। 19वां, विश्वास रखने वाला कभी अकेला नहीं होता। जो ईश्वर पर विश्वास करता है वही मार्ग पर स्वयं अपस्वस्थ रहता करते संकट में वह टूटता नहीं। 20वां, हर व्यक्ति का एक युद्ध भूमि है। जीवन में हर दिन निर्णय का युद्ध भूमि होता है। सही और गलत के बीच हर किसी के दिन धर्म के बीच निर्णय करना पड़ता है। 21वां, ईश्वर हृदय में निवास करते हैं। ईश्वर वाहन ही हमारे भीतर हैं। जब मन शुद्ध होता है तब ईश्वर का अनुभव स्वयं ही होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण की 21 शिक्षाएं जीवन को सही दिशा और शांति देती हैं। हमें उन्हें अपने व्यवहार में उतार लें तो जीवन स्वयं एक साधन